जितना भी देखिएगा आदिवासी समुदाय के लोग ही रेजा कुली करने निकलते हैं और समाज के लोग नहीं निकलते हैं। उसी तरह हम लोग राष्ट्र के विकास के लिए यहाँ दिए हुए हैं, मगर यहाँ का परसेंटेज 90% आदमी रेजा कुली करने जाते हैं। जबकि यहाँ अभी बोले जैसे विधानसभा बन रहा है, हाई कोर्ट बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, मगर यहाँ के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता सरकार नहीं दे पा रही है। ये बहुत एगो असंभावना वाला चीज़ हो जा रही है। क्रिकेट का खुमार रांची में तूल पकड़ चुका है और लोग यहाँ पर दूर दूर से भी आने लगे हैं। मैं बताता चलूँ कि धोनी का नाम का अच्छा खासा क्रेज़ रांची में है और वो यहीं के भूमिपुत्र हुए जिन्होंने पूरे संसार में अपना डंका को पिटवाया है और उन्होंने लोहा मनवाया अपने शॉट से, अपने स्किल से, कैप्टनशिप में उन्होंने दिखा दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी हम मौजूद है JCA स्टेडियम जो रांची में निर्मित हुई थी और यहाँ पर मैच होने वाला, पहला मैच हो चुका है जिसमें इंडिया जीत चुका है, दूसरा मैच आज है, कल होगा और तीसरा मैच कोलकाता में 3 मैच की T20 सीरीज चल रही है और 2 टेस्ट मैच भी है। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए, आप बताइए पहले कहाँ से आप आए हैं? हम सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आए हैं। सोनभद्र से आए हैं। तो आप कब आए यहाँ पर? हम आज सुबह ही आए हैं और आते ही सबसे पहले टिकट लिए हैं। अच्छा, मैच के लिए ही खास कर? जी, इसी मैच के लिए है। ठीक है, तो आप मतलब ये चीज़ बताइए कि रांची में जो क्रिकेट का स्टेडियम जो बना है, आपको कैसा लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा लगा है। हम लोग का तो ये पहला चांस है। हम लोग करीब 1-2 हफ्ते से परेशान थे कि यहाँ पे मैच देख रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड है इसके पहले भी कहीं पर आप मैच? नो, हम लोग का ये फर्स्ट टाइम है। और स्टेडियम आप लोग को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर स्टेडियम। ठीक है, आप ये बताइए कि आप कल के दिन में क्या देखेंगे, क्या चाहते हैं इंडियन टीम से? हम तो चाहते हैं इंडिया अच्छा खेले, रोहित शर्मा की बैटिंग अच्छी हो, KL राहुल की अच्छी हो, बाकी बॉलिंग अच्छी हो, हमारी टीम जीत जाए। अच्छा, टिकट लेने में आपको परेशानी हुई क्या? हाँ, टिकट लेने में काफ़ी परेशानी हुई। सुबह 4 बजे से लगना पड़ा हम लोग को लाइन में। आज लिए टिकट या नहीं, कल ही हो गया था हम लोग का। कल ही टिकट कल ही था। ठीक है, आप बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अविनाश है, मैं भी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आया है। जी, तो टिकट के लिए तो कल सुबह ये यहाँ रहते हैं। इन्होंने कल सुबह लाइन में लग के जी, तो इन्होंने कल सुबह 4 बजे से लाइन में लग के कल टिकट ली है हम लोग के लिए। और हम सुबह 4 बजे जब आए, आप आए थे? हाँ, हम 4 बजे आए सुबह में। लोग बिस्तर से उठते भी नहीं है। यस सर। कड़ाके की ठंड है। यस सर। कैसा लग रहा था? बहुत ठंड लग रहा था सर, पर मैच देखने का जुनून था ना बड़ा। उस समय जो है क्यू काफी लंबी रही होगी। हाँ सर, बहुत लंबी लाइन। और आपको मतलब ठंडे कड़ाके के ठंडे में आप टिकट के लिए परेशान भी रहे होंगे। लग रहा होगा ऊपर वाले से आप गुजारिश कर रहे हैं किसी तरीके से एक टिकट मिल जाए। यस सर, टिकट मिलने के बाद ऐसा लगा कि जंग जीत गया। कलकत्ता से है। कलकत्ता से आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? निखिल विश्वास। निखिल विश्वास। कितने सालों से ऐसा जर्सी आप बेच रहे हैं? हम 10 साल से ज़्यादा, उससे ज़्यादा साल से बेच रहा है। तो आप जब क्रिकेट स्टेडियम के बाहर में जाते हैं हर जगह और मतलब ये जर्सी को जब बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है ये सारा चीज़? अच्छा लगता है जो हमारा बिक जाता है, खेल अच्छा होगा। सब हर लोग चाहता है जो खेल जीत जाए, इंडिया जीत जाए। हाँ, ये तो हर आदमी का मन में चाहता है जो हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन ये विस्थापित हैं और इन्हीं के ज़मीन पे JCA स्टेडियम भी बना, HEC भी बनी है। हम इनसे जानना चाहेंगे। आज मुख्यमंत्री चाहे बहुत सारे नेता इस बात को बोलते हैं कि पर्यटन का बहुत संभावना है हमारे झारखंड प्रदेश में और पर्यटन अगर होगा तो रोजगारें होंगी। तो आपको क्या लगता है? आप तो विस्थापित हैं यहाँ के, JCA स्टेडियम भी बना है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो क्या विस्थापितों को उसमें कुछ सहभागिता रोजगार के रूप में मिला है क्या? नहीं, आप बहुत सुंदर चीज़ बोले। पर्यटन का एक जगह था, पर्यटन जहाँ भी बने तो वहाँ का आदमी लोग को रोज़गार मिले, स्वरोजगार मिले, वहाँ से जीवन यापन करे। ये बहुत अच्छा मुद्दा आप रखे हैं। उसी तरह हम लोग के क्षेत्र में जो HEC का हम लोग डिस्प्लेस क्षेत्र है, यहाँ JCC का स्टेडियम बना है, इंटरनेशनल स्टेडियम बना, कल मैच भी होने वाली है। मगर हम लोग का आम विस्थापित जो यहाँ है, जिनकी ज़मीन में बनी हुई है स्टेडियम, उसको कोई पूछा नहीं जाता है ना। वहाँ नौकरी के लिए है। अभी भी वहाँ हमको लगता है कि 200 से 300 एम्प्लॉय होगा तो हमको लगता है 20 से 30 एम्प्लॉय होंगे जो विस्थापित होंगे। बाकी बात सब कहाँ के आके घुसे हुए हैं। तो भाई विस्थापित का ज़मीन बने तो विस्थापित लोग गया कहाँ? आखिर विस्थापित तो एक समय में ज़मीन का मालिक ही था। हाँ। और ज़मीन का मालिक की स्थिति आज वास्तविकता में क्या है, ये अनुमान लगाने की चीज़ है। क्योंकि आज हम लोगों ने सुबह में कवर किया था और बाज़ारों में गए थे जहाँ पर कि लोग मतलब मजदूरी करने के लिए रेजा कुली के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं और वो जाते हैं दूसरों के मकानों का निर्माण कराने के लिए। तो उसमें एक आम तौर पर हमने देखा कि आदिवासी मूलवासी समाज के लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही है।
लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ज़मीन का मालिक है, जो राष्ट्र निर्माण में अपने ज़मीन को दे देता है, HEC के लिए आपने ज़मीन को दिया, JCA स्टेडियम के लिए भी दिया, यहाँ बहुत सारे संस्थानों के लिए भी ज़मीन को दिया, विधानसभा के लिए भी दिया और आपके हाई कोर्ट के लिए भी दिया, आपको क्या लगता है जब अपने ज़मीनों में आप इतने इमारतों को बनते हुए देखते होंगे, आपको क्या महसूस होता है? देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन आप डाले हैं। देखिए, जो भी अभी रेजा कुली देखिएगा, जल जंगल ज़मीन का हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जल जंगल का मालिक है, हम लोग झारखंड वासी, यहाँ का मूलवासी। मगर जितना भी देखिएगा आदिवासी समुदाय के लोग ही रेजा कुली करने निकलते हैं और समाज के लोग नहीं निकलते हैं। उसी तरह हम लोग राष्ट्र के विकास के लिए यहाँ दिए हुए हैं, मगर यहाँ का परसेंटेज 90% आदमी रेजा कुली करने जाते हैं। जबकि यहाँ अभी बोले जैसे विधानसभा बन रहा है, हाई कोर्ट बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, मगर यहाँ के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता सरकार नहीं दे पा रही है। ये बहुत एगो असंभावना वाला चीज़ हो जा रही है। आपको क्या लगता है कि अगर हम स्टेडियम को देखें तो लोग आम दिनों पे भी स्टेडियम देखने के लिए आते हैं, एक पर्यटन के रूप में भी इसको देखा जा सकता है? क्या वहाँ की दुकानें या फिर किसी तरीके के व्यवसाय विस्थापितों को मिला है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो ज़मीन, जो स्टेडियम जो बना वो हमारे लोग का ही ज़मीन था, वहाँ बना। हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ विकास हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ जो भी स्कूल संस्था जितना भी बना हुआ है इसमें लोगों का बाल बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई प्राथमिकता नहीं मिलती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों बेरोजगार है, सबको यहाँ रेजाकुली काम करने के कल मैच है, उत्साह है लोगों में और बहुत सारे दूसरे स्टेट के भी लोग, हम लोगों ने वहाँ पर कवर किया, यूपी से भी लोग आए हुए हैं, उसी तरीके से अनेक राज्यों से लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए आए होंगे। तो भीड़ होगी, काफ़ी भीड़ होगी और पूरा प्रसारण होगा इसका, देश विदेश में लोग देखेंगे। तो उस समय जो है कल जो है जर्सी भी बिक रहा है, वहाँ पे वैसा भी होंगे, पार्किंग भी लगेगा। तो क्या उसमें आपको भागीदारी मिल रहा है कहीं भी किसी तरीके से रोज़गार से जुड़ने का? रोज़गार से जुड़ने से किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं है। जो भी वहाँ स्टेडियम बना, चाहे वहाँ पार्किंग बन रहा है, चाहे किसी प्रकार का कोई भी दुकान हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी जो रोज़गार से संबंधित काम जो हो रहा है, वहाँ किसी प्रकार का यहाँ के लोगों को, विस्थापित लोगों को किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वहाँ कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोग बहुत बेबस हैं, सब रेजाकुली काम करने के लिए निकल जाते हैं। चलिए, आप जब देखते हैं मैच को और यहाँ पे 1700, 2000 और पता नहीं कितने के टिकट को बिकता है, लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, क्या आपने टिकट लिया? नहीं लिया। क्या मजबूरी है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में? नहीं, उतना का हम सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है। हालांकि जमीन तो आप ही ने दिया है और ये एक कहावत है, लोग कहते हैं, मैं आज इसको कहावत ही कहूँगा क्योंकि लोग 5वीं अनुसूची की भी बात करते हैं, जल जंगल जमीन के मालिक होने का भी दावा करते हैं। तो मालिक जो है आज बोल रहा है कि सक्षम नहीं है हम टिकट लेने में, ये तो बहुत दुखदाई वाली स्थिति है। क्या लगता है आपको? ये सही है, मैच यहाँ पर हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ जो लोकल जो विस्थापित जिसका ज़मीन है, हम लोग, और ज़मीन तो हम लोग का लुटा गया, लेकिन हम लोग को ज़मीन लुटाने से पहले हम लोग को नौकरी देंगे बोल के लिया गया। नौकरी कौन देता? HEC देता। और HEC ने इतना बड़ा ज़मीन एक्वायर किया नौकरी देंगे बोल के, आज HEC का हालत ख़राब हो गया। अब अपनी हालत को ख़राब को दिखाते हुए आज जो भी ज़मीन है, क्वार्टर है, सबको धीरे धीरे करके वो पूंजीपति, बड़े बड़े संस्था, इंस्टीट्यूट को वो बेच रही है। तो एक इनडायरेक्टली बेचा जा रहा है। अगर इसको गौर से अगर देखा जाए तो हमारी ज़मीन को इनडायरेक्ट रूप से दूसरा को दिया जा रहा है, और इस जो HEC हमें काम देता, अगर वही चीज़, वही शेड्यूल, वही नियम कानून के साथ ये बाकी इंडस्ट्रीज़, बाकी जो भी बन रहा है, चाहे वो स्टेडियम बने, हाई कोर्ट बने, विधानसभा बने, सचिवालय बने, या कोई बड़ा बड़ा जो भी संस्थान यहाँ लग रहा है, उसमें अगर एक नियम संगत
तौर से हमें जो HSC बोला था कि हम आपको रोज़गार देंगे, उसी तरीके का एक नियम कानून इन लोगों में अगर रहता तो यहाँ के जो विस्थापित है, जो आज रेजा कुली इधर उधर काम करने के लिए भटक रहे हैं, कुछ तो एडजस्ट होता। लेकिन इस सब चीज़ों के ऊपर में ना तो HSC ध्यान दे रहा है, ना तो हमारी जो अपनी सरकार है वो ध्यान दे रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का ये विफलता है। आप कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं, आज मैच हो रहा है इसके लिए तो खुश है ना? मैच हो रहा है, हमारे एरिया में हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक झारखंड का नाम हो रहा है। हाँ, झारखंड का नाम हो रहा है, सब जगह हमारा नाम होगा कि रांची झारखंड का एक मतलब आप ये स्टेडियम कह रहे है। हैं कि हम हाँ, लोग राष्ट्र निर्माण में कहीं पीछे नहीं हैं। कहीं नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे हाँ। हमारे बारे भी थोड़ा सोचा जाए, ठीक है? नहीं तो अगर ऐसे ही रहा तो धीरे धीरे करके हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा, राज्य सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि यहाँ पर विस्थापन आयोग की बात हो रही है, बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन करने का बात हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे विस्थापन आयोग के बारे में, या फिर हम क्या तो चाहते हैं? जल्द से ही जल्द हम बोलना चाहेंगे कि विस्थापन आयोग का गठन करे सरकार, अच्छी टीम तैयार करे और जितने भी विस्थापित हुए हैं पूरे झारखंड भर का एक बढ़िया सा नियोजन, एक नीति लाए उनके लिए, स्थानीयता में भी प्राथमिकता दे उनको, काहे कि उन लोगों का सबका खतियान लुटा गया, किसी का अप टू डेट नहीं है। तो कम से कम स्थानीयता नियोजन में उनको जगह रहना चाहिए, एक कोलम बिंदु रहना चाहिए उनके लिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं, हालांकि मैच हो रही है तो सारे लोगों में खुशी है कि हमारे राज्य में ये मैच हो रही है, हम लोग को होस्ट करने का ये मौका मिला, ये खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये मलाल है। सब विस्थापित के नेता है, HEC की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे केस मुकदमे भी इनके ऊपर है अपने ज़मीन को बचाने के लिए और कानून में हक हकूक़ की लड़ाई को लड़ने में। ये राहुल उरांव हुए और ये सारे विस्थापित नेता ही हैं। तो इनके मन में ये मलाल है कि हम लोगों ने सारा कुछ दिया राष्ट्र निर्माण के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अधिकार जो होने चाहिए थे उसको नज़रअंदाज किया गया है। तो अभी बहुत सारी आशा है वर्तमान में जो सरकार है। तो हम देखेंगे कि कल तो मैच होने वाला और हम सभी कोई चाहेंगे कि कल इंडिया मैच को जीते, न्यूजीलैंड को परास्त करे। ये धोनी की धरती है और धोनी ने परचम लहराया है और उनका हेलीकॉप्टर शॉट हो और जिस तरीके के छक्के को मारते थे, जिस तरीके से कैप्टनशिप में अपना परचम को लहराया किसी भी फॉर्मेट में, वो काबिल तारीफ बात थी। वही रांची का ये धरती है और इस धरती के लोग आज खुश है इस बात को कि मेज़बानी करने का मौका तो मिला, लेकिन इनके अधिकार जो होने चाहिए थे वो इनको नहीं मिला। इनके मन में कहीं कसक है। तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक भी जाएगी और जो अधिकारी हैं उन तक भी जाएगी, HEC प्रशासन की तरफ भी जाएगी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनके साथ जस्टिस होगी। आप हमारे साथ बने हुए रहिए। जन सरोकार के मुद्दे, झारखंड की मिट्टी के मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। अबुआ बिहान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टुप्पो का धन्यवाद। जोहार।